आज अपने पिता की आज्ञा पाकर के देवताओं से युद्ध करने लगा जाकर ये। लेकिन देवताओं ने देखा वृत्रासुर बलवान है और यह ऐसे सहजता से मारा नहीं जा सकता, यह कैसे मरेगा, कैसे मारा जाएगा। यह जब ख्याल मन में आया तो भगवान श्रीमान नारायण के पास में आ गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ही उपाय बताया, इस वृत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है और वह उपाय है देवताओं, अगर महामुनि ददीक्ष अपनी अस्थियों को तुम्हें प्रदान कर दें तो उनके प्रताप बल और तप के द्वारा इसका वध हो सकता है। अब देवता लोग उनके पास में गए, महामुनि महर्षि ददीक्ष ने अपनी अस्थियों को देवताओं को प्रदान किया है और देखिए उनके द्वारा वज्र बनाया, जिस वज्र से वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया। और देखिए जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो वृत्रासुर के अंदर की जो दिव्य ज्योति है वो भगवान के श्री हरि के चरणों की ओर जाकर के विलीन हो गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, ये इतना बड़ा पापी देवताओं को मारने आया था, या भगवान के धाम कैसे गया? स्वामी सुखदेव जी ने कहा, यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी कृतिदुति नाम की पत्नी थी, अन्य और भी रानियां थी इसके, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। अंगिरा ऋषि इनके यहाँ पधारे तो उनसे इन्होंने उसके विषय में कहा, लेकिन अंगिरा ऋषि ने कहा है, राजन संतान दुख रूपा होती है, केवल यह संतान जो है हमें दुख दे सकती है और दुख रूपा होती है, इसलिए तुम्हें संतान नहीं मिली है तो भगवान की कोई कृपा रही होगी जो कि वह तुम्हें अपना हितैषी बनाना चाहते होंगे। अगर इस संतान के मोह में पड़ जाओगे तो तुम अपने कर्तव्य पथ मार्ग से भटक जाओगे। मौका मिल रहा है भगवान की शरणागति पाने का। राजा ने कहा नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए, हमारी सेवा करने वाला, हमारे राज्य की प्रजा की सेवा करने वाला, इतनी रानियां, कोई तो पुत्र हो। अब देखिएगा अंगिरा ऋषि ने एक फल दे दिया उनको और वह फल उन्होंने अपनी बड़ी रानी कृतिदुति को दे दिया। रानी कृतिदुति ने वह फल खाया तो उनके यहाँ पुत्र हो गया। अब पुत्र के स्नेह के कारण राजा चित्रकेतु उस रानी के पास ज्यादा रहते हैं, प्रेम है पुत्र से। अन्य माताओं ने विषमता, वह सोचती है यह राजा है ना, इसी से पहले ज्यादा प्यार करता था और इसी को फल खिलाया, अब पुत्र हो गया है तो और ज्यादा स्नेह इसी से करता है, अब हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए विषमता के कारण उस पुत्र को विष देकर के अन्य माताओं ने मार दिया। लेकिन जब यह बालक मर गया तो यह राजा और रानी रोने लगे। लेकिन जब रोने लगे तो अंगिरा ऋषि ने आकर के समझाया, मैंने तो पहले ही कहा था राजन यह पुत्र दुख रूपा होता है, तो मैं दुख देकर के चला गया, अब तड़पते रहो, याद करते रहो। लेकिन वो बड़े बेचैन है, ऐसे कैसे चला गया, क्यों आया था, क्यों चला गया, क्या कारण था, अरे हमें छोड़ करके हमारा पुत्र जा कैसे सकता है? तो यह मोह का कारण, क्योंकि जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा वो है आता न जाता। जो आया है वो जाएगा, जितने समय के लिए उसका यहाँ दाना पानी है वो उतने ही समय के लिए रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। यह संसार आवागमन का एक नाटक है, इसमें जीव आता है और चला जाता है। लेकिन नारद जी भी यहाँ पर आ गए हैं, राजा के समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। इसका मोह इतना पागलपन पैदा कर रहा है कि यह कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। नारद जी ने इस बालक को बुला लिया है, ठीक है मैं तेरे पुत्र को बुलाता हूं, तू उसी से बात कर लेना। और जैसे ही यह आत्मा रूपी जो पुत्र है राजा चित्रकेतु को बुलाया, अब यह चित्रकेतु ने अपने पुत्र को जैसे देखा तड़प करके बाहों में भरना चाहता है, लेकिन वही पुत्र उसे फटकार रहा है, अरे ओ सुनो राजन, ये माया का जो मोह का पर्दा ओढ़े हुए हो ना, इसे हटा दो। लेकिन राजा चित्रकेतु कहने लगे, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे, मेरे पुत्र हो तुम? वही बालक, वही पुत्र जो था वो कह रहा है राजा चित्रकेतु से, राजन ये पुत्र और पिता की जो बात है ना, इसे भी मन से निकाल दो। क्योंकि अगर बात पुत्र और पिता की है ना, तो कितनी बार इस जन्म में मैं तुम्हारा पिता बन के आया हूं और कितनी बार न जाने तुम मेरे पिता बन करके आए हो। यह दुनिया रंगमंच का नाटक है।
राजा चित्रकेतु। इसमें जीव आता चला जाता है। हाड़ मांस का बना पुतला है तेरा, जब तक तेरा स्नेह से, और जब यह नष्ट हो जाता है तो कोई स्नेह नहीं होता, खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई तुमसे मोह नहीं है, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। तुम कौन हो, क्या हो, मैं नहीं जानता। चित्रकेतु ने देखा है या मेरा पुत्र कह क्या रहा है। आज आत्मबोध करा दिया अपने पिताजी को इस बालक ने, और आत्मबोध करा दिया ना तो सर्वस्व छोड़ करके चित्रकेतु भी भजन करने के लिए चला गया। दुनिया में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या किया जाए। और भजन किया, भगवान का भगवत कृपा प्राप्त हुई, विमान आया, बैठ करके चले गए। लेकिन भगवान विष्णु ने इसे अपना पार्षद बना लिया है। एक दिन यह भगवान का पार्षद बना है, बड़ा अहंकारी है। विमान में बैठ करके कैलाश मार्ग से होकर के जा रहा था, लेकिन भगवान शिव माता पार्वती को अपनी जंगा पर बैठाल करके सप्त ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। और वहीं यह अहंकार वशीभूत होकर के कहने लगा है, महाज्ञानियों के परम ज्ञानी देखो अपनी पत्नी को जंगा पर बिठाल करके ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं, या कहाँ का ज्ञान है, क्या तत्व ज्ञान है। अब भोले बाबा ने तो हंस करके डाल दिया, मेरे प्रभु का यह पार्षद है। लेकिन माता पार्वती ने कहा इधर आओ, और अपने पास बुला करके कहा है, जिस तत्व ज्ञान की परिभाषा को जानना ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं चाहते हैं ना, उसे जानने की जिज्ञासा की है तूने, और इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, दैत्यों जैसी प्रवृत्ति की है तूने, इसलिए तू भगवान का पार्षद होने के लायक नहीं है, तू दैत्य योनि में चला जा। अब यह रोने लगा बेचारा, छोटी सी भूल हो गई, मैया क्षमा कर दो। माता पार्वती ने कहा है, पुत्र मैंने जो श्राप दे दिया वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन जा तुझे मैं वरदान भी देती हूँ कि तू कुछ समय के लिए ही वृत्तासुर नाम का दैत्य बन करके जाएगा, और इंद्र के हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने के बाद तुरंत ही तू अपने भगवान के श्री धाम के लिए चला जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित वही राजा चित्रकेतु वृत्तासुर नाम का दैत्य बन करके आया, माता पार्वती के श्राप के कारण वो यह भगवान के धाम के लिए चला गया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय। उसकी बात में बड़ा सुंदर कहा है महाराज। स्वामी सुखदेव जी कहना है, राजा परीक्षित जब हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान बारह ने, तो ध्यान देना है, इसके पारिवारिक जन जो थे ये रो रहे थे, माताएं रो रही हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं। लेकिन यह हिरणाकश्यपु आया अपनी मां के पास में और उसे समझाने लगा, मैया ये रोना धोना क्यों, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, और जो वीर पुरुष होते हैं जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वीर योद्धाओं के लिए कभी भी आंसू नहीं बहाना चाहिए। और तुम आंसू बहा रही हो, तुम रो रही हो। और वैसे भी मैया यह संसार रंगमंच का नाटक है, इसमें जीव आता है चला जाता है। हमारे साथ तक का जब तक उसका अन्न दान पान था तब तक वो हमारे साथ में रहा, और जब जिस दुनिया से उसका अन्न दान पान उठ गया तो वह चला गया। जाने वाले को हम रोक नहीं सकते, आने वाले का सत्कार कर सकते हैं। इसलिए हे माँ, जो आ रहा है उसका सत्कार करो, और जो जा रहा है उसे भूल जाओ, क्योंकि उस जाने वाले को तुम नहीं रोक सकते हो। ऐसी ही भगवान की इच्छा, ऐसी ही भगवान की शायद कृपा होगी, और उसी गोविंद की कृपा समझ करके उसे अपने जीवन से निकाल दो। उसकी याद मत करो, उसकी चिंता में समय बर्बाद मत करो। भगवान से, श्री हरि से स्नेह जोड़ो, क्योंकि संसार का जो जीव है हमारे साथ में आया, हमारे साथ रहा, हमें छोड़ के चला गया। यह संसारी रूपी संसार का एक पुतला है, और केवल यह वासनाओं का प्रतीक है। सत्य तो केवल परम ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए हमें सत्यता को ग्रहण कर लो। संसार की माया से हटने का परमात्मा ने बहुत अच्छा मौका दिया है, इस मौके को नहीं गंवाना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरणागति ले लो, मेरे गोविंद की शरणागति में आकर के उनको भजन करो, उनका यजन करो। माँ कितना बड़ा उपदेश कर रहा है। लेकिन उसके बाद में अपने पारिवारिक जनों को सांत्वना देने के बाद ये अपने वो जाकर के बैठा है सिंहासन पर और कह रहा है सभासदों से, यह विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, अब मैं भी इसका वध करना चाहता हूं।
लेकिन समझदार लोग होने का विष्णु का वध करना, जो परम ब्रह्म तत्व है, जो त्रिलोकपति है, उसका वध करने जा रहा है। लेकिन समझदार लोग होते हैं ना, जो हितैषी, चाहे बात कड़वी हो लेकिन वो हितैषी बात करते हैं ना, अपना समझ करके करते हैं। और ऐसे ही लोगों ने कह दिया। और जो चुगलखोर होते हैं, चमचे लोग होते हैं ना, वो बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो बर्बादी करने का काम करते हैं। तुम्हें शाबाशी देते रहेंगे, बढ़ावा देते रहेंगे, अच्छा कार्य है यह करो, लेकिन उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। वो चुगलखोर होते, तुम्हारी बुराइयां करने वाले, तुम्हारा भला करने वाले नहीं है। लेकिन जो भलाई करने वाला है, वह चाहे कड़वी बात हो कह जाएगा, उसमें तुम्हारा हित होगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कह देगा। और वही बात को कह दिया महाराज, विष्णु से युद्ध करना या उन्हें परास्त करना या उनका वध करना संभव नहीं है। और अगर उनसे युद्ध या बैर बनाना ही चाहते हो तो फिर तप करो। और यह तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप चला गया है आज। लेकिन जहां यह तपस्या करने के लिए बैठा है ना, वहीं इंद्र ने समझा कि यह तपस्या करेगा तो मेरे राज्य को छुड़ा लेगा। इसलिए यह तोते का वेश बना करके यहां आकर के बोलने लगा है, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा है, शत्रु का नाम ले दिया, अपशगुन हो गया है, मैं अब भजन नहीं कर, लौट करके आ गया। देखिए, इनकी रानियां तो और भी थी, लेकिन सबसे प्रिय रानी थी इनकी, जिसका नाम था कयाधु। अब इसने देखा है कि मेरे पति तो तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन लौट करके कैसे आ गए। अब लौट करके आए क्यों हैं, यह जानने की जिज्ञासा कयाधु के मन में है। लेकिन जानेंगी कैसे, ध्यान देना, देखिएगा। अब पतिदेव दैत्यराज हैं, वह जानती है कि यह महाक्रोधी महाबलवान है और पत्नियों की कोई कमी इनके यहाँ पर नहीं है। इसलिए अगर मैं अभी इनसे पूछ लेती हूँ कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, तो धुतकार देंगे, तलवार निकालेंगे, गर्दन पर चला देंगे, गोविंदाय नमो नमः, तेरे जैसी पत्नियां बहुत है हमारे पास, क्योंकि ये दैत्यराज हैं, दैत्य हैं। लेकिन समझदारी से काम लिया। जैसे ही पतिदेव आए, हर नारी का कर्तव्य है यह। देखो, पति घर से बाहर गया, मान के चलना है, अब लौट करके आया, किसी कार से गया, हुआ पूरा या नहीं हुआ, इसकी खोज कैसे करनी है, बड़ी सावधानी से काम करना है। जैसे कि कयाधु कर रही है, ठंडा जल पिलाया आज अपने पति को, बेचारा गर्मी में बाहर गया, कहां कहां भटका होगा। अब ठंडा जल पी करके थोड़ा सा तो हृदय पवित्र हुआ ना उसका, थोड़ा ठंडा जल पिया, बड़े आदर के साथ में चरण छुए, प्रणाम किया, अंदर ले गई। और देखिए, इतनी दासियां होने के बाद अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाने लगी। आज हिरण्यकश्यप कह रहा है, तुम देवी, तुम भोजन बना रही हो? हाँ स्वामी, आपके लिए, केवल आपके लिए। और आज अपने पास बैठा लिया है, बड़ा सुंदर गरम गरम भोजन बना करके खिला रही है, बहुत सुंदर। और भोजन खिलाते खिलाते एक बहुत अच्छी बात कहती है, स्वामी आपके जैसा बलवान योद्धा ना संसार में मैंने देखा नहीं है कोई, इतने सौंदर्यवान हो आप। एक पतिव्रता नारी का यह धर्म है कि उसका पति बलवान और सौंदर्यवान है। इसलिए कयाधु कुछ कह रही है तो गलत नहीं कह रही है, लेकिन यह अभिमानी जीव है। और जैसे कहा ना, कयाधु ने फूल करके लट्टू हो गया, वाह देवी, तुमने मेरे मुंह की बात को छीन लिया है। सत्य कहा है तुमने, मेरे समान बलवान योद्धा संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो कह रहा है, यह कपट से कह रहा है, यह अहंकार से कह रहा है। और कयाधु जो कह रही है, वह छल से या कपट से नहीं कह रही है, वह धर्म से कह रही है, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, इसलिए कह रही है। लेकिन कयाधु को भी मौका मिल गया है। आप वन में वहां गए थे तपस्या करने, लौट क्यों आए? हिरण्यकश्यप ने कहा, वहां एक तोता आकर के कह रहा था नारायण नारायण नारायण। और यह तोता जब नारायण नारायण कहने लगा तो मेरी तपस्या से पहले अपशगुन कर दिया इसने, इसलिए लौट आया। कयाधु जैसी देवी देख रही है कि आज मेरे पति ने भगवान नारायण का स्मरण किया है, तो इसका अवश्य ही फल मिलना चाहिए। इसका फल कैसे मिलेगा? देखिए, अब तो भोजन करा रही थी, लेकिन घूम फिर करके फिर पास में आई, कहने लगी, तो हाँ क्या कह रहे थे आप? मैं भूल गई, वह तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, वह तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। थोड़ी देर के बाद मैं ना कक्ष में पहुंचा दिया, बिस्तर लगा दिया, बहुत अच्छी, जाकर के चरण दबाने लगी।
स्वामी आप बता रहे थे जब तपस्या करने गए थे वह तोता बोल रहा था कुछ, मैं तो भूल जाती हूँ, काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ, क्या कह रहा था? अरे देवी बार बार बताना पड़ रहा है। वह तोता कह रहा था नारायण नारायण, ध्यान रखना अब नहीं बताऊंगा, नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा नारायण नारायण कह रहा था तोता? हाँ लेकिन स्वामी मैंने तो सुना या तोते बोलते ही नहीं है, लेकिन वह बोल कैसे रहा था? वह नारायण कह कैसे सकता है? हिरण्याकश्यप ने कहा मैंने सुना और अपनी आंखों से देखा, वह तोता था, वह बोल रहा था नारायण 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 नारायण। कयादू ने कहा जब वह तोता वहां नारायण नारायण बोल रहा था और तो मैं तपस्या गोविंद भगवान की जय। क्या कह रहा है ये तोता? नारायण नारायण नारायण। लेकिन तुम्हारा तोता क्या कह रहा है? हैं? तुम्हारा तोता क्या कर रहा है? जूस पी रहा है? अब क्या चल रहा है पता है? या के पास तो आ गए हो गिलास जूस को, हमारे पास तो भाई आयो ना है। मन वही है जी, हमारे पास कब लाएगो? और वा के पास में आगो, पीछे वाली सोच रही है जाके पास में तो आगो, हम तो गलत पीछे बैठे, आगे बैठना हो, क्योंकि आगे बैठते ना तो हमें भी मिल जाता। ये मन है ना बड़ा चंचल है। बोलो गोविंद भगवान की। इसी भांति आज कयादू ने इस तरह से अपने पति को समझाया बुझाया, समझाती रही पूछती रही, 108 बार नारायण का स्मरण करा लिया। देखिए उस रात्रि उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके गर्भ में नारायण के शब्द का उच्चारण के द्वारा आज गर्भ धारण किया है। और देखिएगा उसके बाद में प्रातः काल हुआ, पति देव तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी की तपस्या करना हिरण्याकश्यप ने प्रारंभ कर दिया। सारे शरीर को जर्जर कर दिया, दीमक चढ़ गई, घास फूस हो गई, लेकिन आत्मा ब्रह्मदेवाय नमः जप रही है। देवता लोगों ने इनके राजधानी पर आक्रमण किया और वहां सब तहस नहस कर दिया है। कयादू को लेकर के जा रहे थे, मारने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी ने बचा लिया था। इसके गर्भ में भक्त है जो तुम्हारी देवताओं सुरक्षा करेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने आज देखिए तपस्या से प्रसन्न होकर के जल लेकर के उसके शरीर पर छिड़का, और जैसा हिरण्याकश्यप का शरीर था बिल्कुल वैसा ही दिव्य हो गया है। वो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अब तू वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता? मैं प्रसन्न हूं तेरी तपस्या से। तो हिरण्याकश्यप कह रहा है आज मुझे वरदान देने आए हो? हाँ तो सुनो, वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, और मुझे अमरता पाने का, हाँ मुझे अमरता पाने का वरदान आज दे कर जाओ, मुझे अमरता पाने का। मुझे अमर होने का वरदान दो।
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं, मेरे हाथ में, मेरे बस में नहीं है यह। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कोई भी मार सके ना मुझे, और मैं कभी किसी से भी न डरूं। मेरे मन में, मेरे अंदर डर नहीं हो कभी भी किसी से भी, मैं कभी किसी से भी न डरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार पाए, ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया कोई जीव मुझे न मार पाए। न मैं दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, और ना ही 12 महीनों में से कोई महीना मेरे मरने के लिए हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जैसा तूने मांगा है वैसा ही तुझे मिलेगा, लेकिन तू पुत्र अमर नहीं है। मेरा काम केवल वरदान देने का है, मैं तुझे वरदान दे करके जा रहा हूं, लेकिन मारने वाले का जो काम है वो अपने आप सोचेगा कैसे मारना है तुझे, वो अपने आप सोच लेगा। और वरदान दे करके चले गए ब्रह्मा जी, ऐसा नो कुछ और मांगने लग जाए, इसलिए चले गए यहां से। लेकिन हाँ, यह सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो गया है उस जमाने का, त्रिलोकपति हो गया है। भगवान जब यह ब्रह्मलोक में भी जाता है तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिलते से, और जब यह इंद्रलोक में जाता है तो देवराज इंद्र आदि कोई नहीं मिलता है, और जब यह बैकुंठपति के धाम में भी जाता है ना तो भगवान बैकुंठ नाथ को भी अदृश्य होना पड़ता है। इतना बड़ा बलवान योद्धा है संसार का हिरण्याकश्यप। और देखिए उस जमाने में यह क्या करने लगा है पता है? हिरण्याकश्यप ने कहा भाई एक काम करो, यह भगवान जो विष्णु है ना, इस विष्णु और देवताओं की शक्तियां छीन कर दो। लेकिन इनकी शक्तियां छीन कैसे होंगी? क्योंकि जब यह ब्राह्मण और संत यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ के प्रताप से इन्हें बल मिलता है, इन्हें शक्तियां मिलती हैं। ध्यान रखना है, ब्राह्मणों के मुख के द्वारा ही यह भगवान ग्रहण करते हैं आहुतियां, और उनके द्वारा ही इन्हें शक्तियां अर्जित होती हैं, बलवान होते हैं। इसलिए क्या करना, उन ब्राह्मणों को, उन संतों को जाकर के सताओ, उनके यज्ञों को विध्वंस कर दो। और ऐसा जब आदेश किया है तो देखिए इस हिरण्याकश्यप के जमाने में क्या हो रहा है आज। उस समय पाठशालाओं में जहां गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में जहां ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते थे, ब्रह्मचारी रहा करते थे, शिक्षार्थी होते थे, उस गुरुकुलों में क्या होता है? उस समय पाठशालाओं में और नरमांस पकाए जाते थे। जो भी मनुष्य नहीं मानता है हिरण्याकश्यप भगवान नहीं है, उसी की गर्दन काट दो और उसे पका करके खा जाओ, ऐसा अत्याचार। नरमांस पकाए जाते थे और उस समय पूज्य विद्वानों के, उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पे गीता रामायण, हमारे जो विप्र होते थे, ब्राह्मण होते थे ना, उनके मस्तकों पर लातों का प्रहार होता था, चंदन हटा दिया जाता था, जनेऊ निकाल दिया जाता था, बलपूर्वक उन्हें मदरा पिला दी जाती थी। ऐसा अत्याचार हो रहा है उनके साथ में। और क्या हो रहा है? उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे। हाँ, ईंधन के बदले जलते थे। और
उस समय देव प्रतिमाओं पर, उस समय देव प्रतिमाओं पर, उस समय देव प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस समय देव प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस समय पर गीता, रामायण, उपनिषद, वेद जो थे उन्हें जला दिया जाता है, होली की तरह आग लगा दी जाती है उन पाठशालाओं में, पुस्तकालयों में। और देखिए उस समय जो हमारे आस्था का प्रतीक भगवान की जो मूर्तियां होती है ना, उनको हथौड़ों से तोड़ दिया जाता है। अहम अस्मि ब्रह्मा, हिरण्याकश्यप उस जमाने का भगवान है। अगर पूजा होगी तो हिरण्याकश्यप की होगी, और भजन भी होगा तो हिरण्याकश्यप का ही होगा, और यज्ञ भी होगा तो हिरण्याकश्यप भगवान का होगा। उस जमाने का यह भगवान बन गया हिरण्याकश्यप, त्रिलोकपति हो गया है, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। माता पृथ्वी आज भय मान गई है, परेशान होने लगी, व्याकुल होने लगी है। आज देख रही है कि मेरी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। और आज देवताओं के साथ बैकुंठपति भगवान श्री हरि के पास गई हैं वह, लेकिन भगवान विष्णु भी वहां हिरण्याकश्यप के भय से बैकुंठ में उन्हें नहीं मिले। लेकिन उसी समय कहा है भैया भगवान तो हर जगह व्याप्तमान है, लेकिन जो कहना है उनके लिए यही कह दो। तो देखिए आज इन्होंने विलाप करके कहा है माता पृथ्वी ने, मैं बहुत परेशान हूं प्रभु, यह भार मुझसे अब नहीं ढोया जा रहा, मैं वेदनाओं से परेशान हूं, मैं पाप से ग्रसित हो गई हूं। और उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की है, देवताओं धैर्य धारण करो, यदा देवेशु देवेशु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषः वा आशु विनश्यति। जब जब अधर्म होता है, पाप अत्याचार होता है, धर्म की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तब तब मैं हर युग युग में अवतार लेकर के आता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। इसलिए चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, थोड़ा शब्द करो, मैं इस पापी का विनाश करने के लिए तत्पर आ रहा हूं। और ऐसा आश्वासन दिया भगवान ने, और माता पृथ्वी को प्रसन्नचित किया है, देवताओं को प्रसन्नचित किया है। लेकिन यहां देखा जा रहा है आज हिरण्याकश्यप है, और हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है कयादु, इसके एक बालक जो हुआ था नारद जी के यहाँ इसने जन्म लिया था, इसका नाम था प्रहलाद। और साथियों ये प्रहलाद किसे कहते हैं थोड़ा विचार करना है। प्रहलाद कहते हैं प्रसन्नता और स्वाधीनता, मतलब किसी भी हाल में रह करके, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में रह करके जो प्रसन्नता का और स्वाधीनता का अनुभव करता है वही भक्त प्रहलाद होता है। और देखिएगा हिरण्याकश्यप के जैसे साम्राज्य में भी यह बिल्कुल प्रसन्नचित है, बिल्कुल प्रसन्न, और कोई भी स्वाधीन, बिल्कुल स्वाधीन है यह किसी भी काल में। जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, परवेश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहो, जिस चाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, परवेश में, देश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
केवल जहां भी रहो, जैसे भी रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और ऐसा ही प्रहलाद जी का भाव है। प्रहलाद कहते हैं बिल्कुल प्रसन्नता, मन बड़ा प्रसन्न रहता है अपने प्रभु का गुणगान करते समय। और देखिए एक दिन ये प्रहलाद घूम रहा था, हिरण्याकश्यप का दरबार लगा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, रहे हो प्रहलाद बेटा इधर आओ। बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार। यह हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से कह रहा है तुझे क्या अच्छा लगता है, कौन प्यारा लगता है। लेकिन आज के युग में किसी बालक को बिठा लो, छोटे से हैं प्रहलाद, 5 वर्ष की अवस्था होगी, और गोद में बिठाल करके कहो तुम्हें कौन प्यारा लगता है, जिसके जेब का नोट बड़ा है वही प्यारा लगता है। जो चॉकलेट खिलाता है ना रोज वही प्यारा लगता है, दादा दादी प्यार करते हैं तो वही प्यारे लग रहे हैं। बस यही है आज के। और उस बालक से पूछा जा रहा है तुझे क्या प्यारा लगता है, वो क्या कह रहे हैं देखिएगा कि तुम भी जपो हर भजन, छोड़ो झगड़े खामा खाम के, और हर भजन ही तारन तरण दर्शन मिले घनश्याम। हे पिताजी मुझे क्या प्यारा लगता है, अपने मन की बात बताऊं आपको। हिरण्याकश्यप ने कहा हाँ बेटा बता। अब वह सोच रहा है या तो माँ अच्छी लगती होगी या पिताजी अच्छे लगते होंगे, और क्या अच्छा लगेगा ऐसे। बिल्कुल वही, लेकिन वह बिल्कुल अलग है और बड़ा सुंदर कह रहा है आज मुझे प्यारा लगता है नाम प्रभु को शांतिदायक, बाकू अपने चित्त धरो। और पिताजी जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। नाम प्रभु को शांतिदायक, बाकू अपने चित्त धरो। नाम प्रभु को शांतिदायक, बाकू अपने चित्त धरो। और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। नाम प्रभु को और कहा प्रहलाद जी ने पिताजी, पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको। पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको। मुझे अपने मन का भजन प्यारा लगता है, बस और कुछ नहीं संसार में, केवल मन का भजन। और इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, उनको नाम प्रेम से गाओ, उनको नाम प्रेम से गाओ। ओ नर पार भयो, नाम प्रभु को शांतिदायक, बाकू अपने चित्त धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो। जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो। और बड़ा सुंदर का है, लास्ट पंक्ति में प्रहलाद जी अपने पिता को दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी भवसागर से पार करने का कोई और साधन नहीं है, केवल यही साधन है। और कितना सुंदर का है, भवसागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। ये भवसागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। भवसागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है।
भव सागर घर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। हे नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई आरा है। हाँ, नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। हे नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। आठों याम ये नाम प्रभु को, आठों याम नाम ये प्रभु को, आठों याम ये नाम प्रभु को सुमिरन करके भव से तरो। हर को नाम सदा सुखदायक, बाबू अपने चित्त धरो। हर को नाम सदा सुखदायक, बाबू अपने चित्त धरो। जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन। प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हर को नाम सदा सुखदायक, बाबू अपने चित्त धरो। केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, हरि का स्मरण करो, उसे अपने चित्त में रख लो, हृदय में बसा लो, मन में केवल वही बसा लो। आनंद की हिरण्यकश्यप ने देखा या नारद जी के यहाँ रह के आया है ना, इसलिए यह उन्हीं की भाषा बोल रहा है। अरे अब तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र संड मंड थे, यहाँ उनको कहा सुनो इसे ले जाओ, हमारी पाठशाला में जो पढ़ाया जाता शिक्षा दो इसे। और वो गुरु ले गए संड मंड से। लेकिन एक बात तो है, प्रहलाद को कौन पढ़ा सकता है? क्योंकि प्रहलाद है ना, कृष्ण ग्रही ग्रही आत्मान वेद जगदीश्रम, कृष्ण एवं ग्रहम तेनम ग्रहीतात्मा बुद्धि दर्शय। कृष्ण रूपी बुद्धि को, प्रहलाद रूपी बुद्धि को कृष्ण रूपी ग्रह ने बंद कर लिया है। और सुनो, ताला लगा हुआ है, अब चाबी लेकर के कोई खोल के दिखाओ। केवल यह जो प्रहलाद रूपी बुद्धि है कृष्ण रूपी ग्रह के अंदर बंद है। अब कौन निकाल सकता है यहां से? कोई संड हो, कोई मंड हो, कोई शुक्राचार्य हो, कौन निकाल सकता? कोई नहीं निकाल सकता। बहुत प्रयास किया गुरुदेव ने उसे पढ़ाने लिखाने का, समझाने का, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और कुछ दिनों के बाद में फिर से बुलाया गया पिताजी ने, और फिर से कहा बेटा कितने पाठ पढ़ करके याद कर लिए तूने, जरा मुझे सुना। तो वह केवल वही बात सुना रहा है और बड़े प्यार से कह रहा है पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़कर याद कर लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। मैंने ये 9 पाठ घोट करके पी लिए, लेकिन आज हिरण्यकश्यप ने देखा यह नहीं सुधरेगा है? अब तो एक ही बात मन में है केवल, अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ा तेरे शीश पर अब ना होए उपाय। और एकदम से कह दिया सेवकों से पकड़ो इसे ले जाओ और मार डालो। पावक बैरी रोग ऋण से सहु राखिए ना, यह थोड़े से बड़ाओ बहु कोट यत्न से जाए। मार डालो इसे, यह शत्रु है हमारा, और शत्रु को मारने में ही भलाई, ले जाओ इसे। ये दैत्य राज है इसलिए मोह नहीं किया, भेज दिया है। प्रहलाद को मारने का पूरा प्रबंध किया इन लोगों ने। और देखिए कैसे कैसे मारना चाह रहे हैं। पासनी से बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तलवारों से ये मार मार हारे हैं। गिरते गिराए दयो डर पौन नेक यह, तब मत भारे भारे हाथी तर डारे हैं। फिर सिर ओर ले अग्नि माह जा रे यह, और पीछे भीड़ ये लगाए नाग कारे हैं। भावते के प्रेम में मगन कछु जान नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले। बस केवल भक्ति का स्मरण ऐसा है कि पर्वत से नीचे गिराते थे तो माता पृथ्वी गोद में ले लेती है, हाथियों के नीचे डाल देते हैं ना तो कुछ नहीं होता, तीर तलवारों का प्रहार करना चाह तो निष्फल हो जाते हैं। वह काले काले नागों से डसवाया तो विष का असर नहीं होता है। हिरण्यकश्यप ने कहा यह ऐसे नहीं मरेगा। आज देखिएगा होलिका को बुला करके जलवाना चाहा लेकिन वह स्वयं जल गई, वो बच गया।
अब काल कोठरी में डाल दिया, यह भूखा रहेगा तो मर जाएगा, इसे भोजन मत दो। काला पानी काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन यहाँ भगवान विष्णु आज उदास बैठे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा क्या बात है, क्यों उदास हो? भगवान ने कहा मेरा भक्त भूखा है, तुम एक काम कर दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या? तुम उससे जाकर के भोजन करा दो। माता लक्ष्मी आज स्वयं कयादू का रूप धारण करके 36 प्रकार का व्यंजन लेकर के प्रहलाद को आ गई। और जैसे वो वहां आई, कारागृह में प्रकाश हो गया। सेवक जन देख रहे हैं कि यहाँ इतने प्रकार के व्यंजनों को यह ग्रहण कर रहा है, यह मर कैसे सकता है? और राजा को बताया जाकर हिरण्यकश्यप ने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा। मैं सोच रहा था कि मेरा पुत्र है, अपने हाथों से न मारूं इसे, लेकिन अब इसे मुझे मारना पड़ेगा। और दरबार लगा दिया है, गरम खम्मा कराया है। और हिरण्यकश्यप ने कह दिया प्रहलाद को लाया जाए। और प्रहलाद को जैसे ही लाया गया है ना, आज ये लौ लुहान खम्मा है जो कि आज बहुत ही तप रहा है अग्नि से। आज प्रहलाद मदमस्त होकर के भगवान इसका स्मरण करते हुए हाथ जोड़े सभा के मध्य में चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे दृष्टि खम्मे के पास में उनकी गई है ना, उस लौहलुहान खम्मे को देखते ही ना, आज प्रहलाद जी ने जैसे दृष्टि डाली तो उनकी दृष्टि डालने से पहले ही उस पर एक चींटी चढ़ करके जा रही है। ठाकुर जी कितने विश्वास पात्र हैं, अपने भक्त का विश्वास डगमगाने नहीं देते हैं। और उस चींटी को चढ़ते देखा, प्रहलाद जी ने देखा यह इतना गर्म खम है, उस पर चींटी चढ़ रही है, यह छोटी सी चींटी, और मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो इसका मतलब मेरे भगवान है यहाँ। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा प्रहलाद, अब देखूंगा तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा, और बुला ले अपने भगवान को जहां भी है, मैं तुझे मारूंगा, पकड़ो इसे, बांधो इस खम्भ से। लेकिन आज प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मेरे भगवान की आप बात कर रहे हो ना, तो सुनो मैं बताऊं मेरा भगवान कहाँ है। पिताजी को इशारा करते हुए कह रहे हैं प्रहलाद पिताजी तुझ में मुझ में खर खम्भ में, मेरे भगवान तुम्हारे अंदर भी हैं, मेरे भगवान मेरे अंदर भी हैं, और मेरे भगवान इस खम्भ में भी हैं। तुझ में मुझ में खर खम्भ में व्याप रहे जगदीश, इस खम्भ के अंदर है। और विशाल भुजाओं से उस खम्भे को जाकर के चिपक गया प्रहलाद, कुछ नहीं हुआ इसका। आज अट्ठास करके घोर गर्जना करता हुआ हिरण्यकश्यप उठा, हाथ में गदा लेकर के खम्भे पर प्रहार किया और खम्भा टूट गया। लेकिन हिरण्यकश्यप हंसने लगा, खम्भा तो टूट गया लेकिन तेरा भगवान तो इसमें नहीं निकला है। और जब ऐसा कहा कि भगवान नहीं निकला, वो मेरे कारण आ नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे डरता है, मेरे सामने तेरा भगवान प्रकट नहीं होगा। और देखिए उसी समय क्या हुआ, प्रलय कर शंकर हंसो या टूटो आसमान, ऐसी घोर गर्जना हुई जैसे कि लगा कि आसमान टूट गया है, या भगवान शंकर प्रलय करने के लिए हंस रहे हैं अपने कैलाश पर खड़े होकर के। प्रलय कर शंकर हंसो या टूटो आसमान, खम्भ मध्य से प्रकट भये श्री नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। स्तंभे समायाम न मृग न मानव, स्तंभ के अंदर से निकलने वाला जो जीव है न तो मानव है और ना ही सिंह है, वह दोनों का मिश्रित शरीर है। और यह हिरण्यकश्यप को जम गया है, लग गया है कि यह मुझे मारने ही आया है, मुझे मारने के लिए ही यह रूप बनाया है। लेकिन फिर भी साहस करके युद्ध करने लगा उससे। कितना बलशाली है, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि किसी से भी न डरे, किसी से भी। और देखिए इस रूप को देख करके देवता तो भयभीत होकर के चले गए, भयानक रूप देखा है, यह ऐसा रूप तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन यह युद्ध कर रहा है आज, और युद्ध करते करते जब देखा है संध्या प्रहर होने जा रहा है, देवताओं ने भी इशारा कर दिया प्रभु संध्या प्रहर हो गया है, अब ज्यादा खेल मत खेलो इसके साथ, क्योंकि अगर किसी कारण बस यह संध्या बीत गई तो फिर यह मारा नहीं जाएगा। और आज भगवान ने जैसे ही संध्या हुआ उसे पकड़ लिया और पकड़कर खिलौने की भांत खींच करके उसी के घर की देहली पर ला करके अपनी जंगा पर डाल दिया है। अरे ओ हिरण्यकश्यप,
आज तू अपनी लिस्ट को खोल करके देख ले, जो ब्रह्मा जी से तूने वरदान मांगा था, क्योंकि मैं आज तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव नहीं मारेगा मुझे। भगवान ने कहा आज से पहले तूने ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा जीव देखा था? ब्रह्मा का सामर्थ्य नहीं है ऐसा जीव बनाना। तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि का जीव नहीं हूं, मैं तुझे मारने आया हूं, फिर भी नहीं मार पाओगे आप मुझे, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था न तो मैं दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर न भीतर। भगवान ने कहा देख, न तो तू ऊपर आकाश में है, न पृथ्वी पर है, तू मेरी जंगा पर लेटा है, और न तो अंदर है न बाहर है। यह घर का न तो बाहर का भाग है न अंदर का भाग है, यह देहली है बेटा। और सुन, न रात्रि है न दिन है, यह संध्या है, इसे संध्या ही कहा जाता है। इसे ना तो कोई रात्रि कह सकता और ना दिन कह सकता, संध्या को संध्या ही कहा जाता है। फिर भी नहीं मार पाओगे आप, क्योंकि मैंने 12 महीनों में कोई महीना मरने के लिए नहीं। भगवान ने कहा तेरे लिए तो खास ये अदला बदली करनी पड़ी है। पुरुषोत्तम मास का यह 13वां महीना तेरे लिए ही तो खास किया है। यहाँ तो सारा सिस्टम ही अदल बदल हो गया, कभी इधर कभी उधर, घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना, सब तेरे लिए तो करना पड़ा है। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास का महीना, 13वां महीना या 12वां महीना नहीं है। फिर भी नहीं मार पाओगे आप। क्योंकि मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, कोई भी दुनिया का अस्त्र शस्त्र बल्कि तुम्हारा सुदर्शन भी मेरा वध नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र या सुदर्शन तुझे दिख रहा है? नहीं, तो फिर भी मैं तुझे मारने जा रहा हूं। और ऐसे भगवान ने विशाल हाथों के नख को बढ़ाया और अपने नाखूनों को उसके पेट में गाड़ दिया है, और गाड़ करके खींच करके उसकी आंखों को निकाल दिया। गोविंदाय नमो। आज हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया भगवान ने, और उसकी आंतों को निकाल कर गले में पहना दिया है। अब तो बड़ा क्रोध किया भगवान ने, जब हिरण्याकश्यप को मारा भयंकर रूप बना दिया है, और देखिए उसके रुधिर को चाटने लगे, भयंकर रूप बना है, बड़ा क्रोध है। अब देवता लोग तो भयभीत हो रहे हैं कि अब हिरण्याकश्यप तो मर गया, लेकिन इनको शांत कैसे किया जाए। माता लक्ष्मी के पास गए हाथ जोड़ करके, आपके पति हैं चल करके मना लो। माता लक्ष्मी ने कहा मेरे पति हैं, मैं नहीं मनाऊंगी तो और कौन मनाएगा। बड़ा सुंदर साज धज करके आई बेचारी, लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान के रूप को देखा, लक्ष्मी जी ने पछाड़ खा करके गिर पड़ी और चली गई। मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं मनाऊंगी। अब तो महाराज कौन मना सकता है? भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, उस क्रोध को शांत करने वाला कौन हो सकता है, जबकि लक्ष्मी और देवता भी हारी मान गए हैं। आज माता कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत सुंदर संयोजित दिव्य मंगल थाल दिया है, जिसमें सुंदर फूल पुष्प उनकी सेवा करने के लिए बहुत सुंदर मंगल दिव्य दीप है। और यह नन्हा सा बालक प्रहलाद जाकर के भगवान नरसिंह को निडर होकर के मना रहा है, उनके पास में चला गया और निडर होकर के भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है। जय जय नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले, लाज बचाने वाले, प्रभु मान बढ़ाने वाले। जय जय नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले। करुणामय हो तुम, दयामय हो तुम, करुणामय हो तुम, दयामय हो तुम, भक्तों की विपदा को भगवन पल मात्र मिटाने वाले। जय जय नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले। बहुत सुंदर स्तुति को गा करके मनाया प्रहलाद जी ने, और नन्हे से बालक के द्वारा सुंदर पावन स्तुति को सुना। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के भगवान नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए, और अपने दोनों हाथ प्रसन्नता से उसके ऊपर, जैसे माँ अपने पुत्र को गोद में डाल करके अपने पुत्रों के बालों पर, सर पर हाथ फेरती है, ऐसे ही दोनों कर कमलों के द्वारा नरसिंह भगवान उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। बेटा
तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई, तुझे कोई पीड़ा तो नहीं हुई। मैंने तेरे पास आने में बहुत देर की, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया है, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, मैं तेरा अपराधी हूं, बता तू मुझे क्या दंड देना चाहता है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैं आपको दंड देना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर अपराध आपने कहां किया? मैं देर से आया था ना? नहीं, आपने पल मात्र में मेरी सुरक्षा की। जिस समय वह लौ लुहान जो बहुत गर्म खम था ना, मेरा हृदय अगर उसे देख लेता तो मैं भयभीत हो जाता, लेकिन आपने उस पर चींटी को चढ़ा करके मेरा मान बढ़ाया था। उस समय आपने कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ प्रहलाद, घबराना मत। आप तो पल मात्र में मेरी सुरक्षा करते रहे और हर समय आपने मुझे बचाया है। भगवान ने कहा तो प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तू जो भी मांगना चाहता है मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैं क्या मांगू आपसे? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या मांगू, आप मुझे क्या दे सकते हैं? भगवान ने कहा जो मांगना चाहता वही मांग ले, वही दे दूंगा तुझे। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारे पास में कुछ रह गया है जो कि मेरा नहीं है? जो भी तुम्हारे पास रह गया है जो कि मेरा नहीं है वह मुझे दे दो। भगवान ने कहा मैंने तुझे अभी दिया क्या है? प्रहलाद जी ने कहा भगवान जब आपका भक्त आपको मनाता है ना और आप उसे वरदान देते हैं ना, तो नीचे एक हाथ होता है ऐसे तुम्हारा, तथास्तु, जा तू जो मांगता है वही मिलेगा। लेकिन आज तो तुम्हारे ये दोनों हाथ है ना मेरे सर पर रखे हुए हैं, मतलब यह हाथ से जो वरदान देते हैं ना वह सर्वस्व मेरा, और इस हाथ में जो आप छिपा करके रखते हैं ना वह भी सर्वस्व मेरा, और जो सर्वस्व तुम्हारा मेरा, मेरा तुम्हारा है। पर मांगने की लालसा क्यों? क्या मांगा जाए? कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा तू बहुत चतुर है, बहुत ही चालाक है, तू बहुत चतुर है। और ऐसा सुंदर भावना भक्त प्रहलाद को भगवान ने राज्य अभिषेक किया है, बहुत सुंदर राजा बना दिया प्रजा का। और देखिए वही प्रहलाद जी ने भरपूर्ण भक्ति से भगवान का यजन किया, भजन किया है। यह भागवत के 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आया है। यह ऐसे परम स्नेही भक्त भगवान के हुए। और विष्णु रूप का दर्शन भगवान नरसिंह ने उन्हें कराया, बड़े प्रेम से दर्शन करा करके स्तुति की और भगवान चले गए। प्रहलाद जी राज्य का पालन करने लगे। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा छोटा सा राज्य का पद मिल जाने के बाद संसार के अंदर जीव में अहंकार आ जाता है, और वह अहंकार के वशीभूत यह सब कुछ भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए संसार में रह करके। इसलिए विशेषता वह सब भूल जाता है, बस अपना ही अपना, अपना ही अपना, उसी दलदल में फंसा हुआ उसी में लगा रहता है, लेकिन वह उसे करना नहीं चाहिए कदापि। और बहुत सुंदर कहा है महाराज। आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं आसीद गिरबरो राजा स्त्रकूट इत विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतम श्रीमान्ये जनायत मुंजतः। राजन उसी भांत एक बलवान त्रिकूट पर्वत पर हाथी रहता है। वह इतना बलवान है, इतना बलवान है कि उसके साथ में बहुत सी पत्नियों के झुंड रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं उसके, बहुत रूपवान, बहुत बलवान है वह। और वह बड़ा सुंदर उस वन में विहार करता रहता है। लेकिन उसी वन में एक बहुत सुंदर सरोवर है, और एक दिन यह उस सरोवर में जलपान करने के लिए चला गया है। इसने सरोवर में जलपान किया और जलपान करने के बाद में अपनी पत्नियों को, बच्चों को निलाया, और उसके बाद भी उस बलवान हाथी ने उस सरोवर में घूमना दौड़ना प्रारंभ कर दिया है। जब ये सरोवर में घूम रहा है, दौड़ रहा है ना, तो इसमें रहने वाले छोटे छोटे जो जंतु हैं वह परेशान होने लगे। और जब ये परेशान होने लगे हैं तो एक ग्राह ने आकर के इसका पैर पकड़ लिया है। लेकिन यह हाथी बलवान है, ग्राह के पैर को ग्राह को खींच करके किनारे पर ले आता है, लेकिन ग्राह फिर खींच करके इसे जल में ले जाता है, क्योंकि यह जल का जंतु है। इसी भांति हजारों वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा है। लेकिन जब हजारों वर्ष हो गई, यह गजेंद्र, यह हाथी जल से बाहर नहीं निकल रहा है,
स्वामी सुखदेव जी ने कहा तो इसके जो बच्चे थे ना, उन्होंने बड़ा सूंड में सूंड फंसा करके बच्चों ने, हाथनियों ने, पत्नियों ने, सबने खींचने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यह हाथी जल से बाहर नहीं निकला है। तो आज बच्चे साहस छोड़ करके इसे छोड़ करके चले गए। और जैसे ये बच्चे जा रहे हैं छोड़ करके, ये चीत्कार कर रहा है, अरे ओ पुत्रो, मैंने सर्वस्व अपना तुम्हारे लिए लुटा दिया और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ यहां से। लेकिन बच्चों ने कहा बाबूजी बहुत प्रयास किया है तुम्हें बचाने का, लेकिन अब क्या हम अपनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही नष्ट कर दें और तुम जल से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए अब हमारे बस की नहीं है, हमें भी अपनी जिंदगी को आगे देखना है, क्या करना है। और ऐसा कह करके बालक चले गए। हाथी देख रहा है मैंने इनसे स्नेह किया, इनसे प्रीति की और ये मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन आज पत्नियां कुछ दिनों तक और इंतजार करती रही बेचारी, लेकिन जब गजेंद्र नहीं निकला, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया उसे निकालने का ना, तो यह पत्नियां भी एक एक करके जाने लगी। और जब यह पत्नियां भी जाने लगी छोड़ करके, तो अब तो यह हाथी या गजेंद्र तिल मिलाने लगा है और कह रहा है देवियों, मैंने तुम्हारे लिए तो सर्वस्व लुटा दिया अपना, तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो। लेकिन पत्नियों ने कहा है स्वामी, इस जीवन में आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ रह करके करें तो करें क्या, तुम्हारी जिंदगी तो नष्ट है, तुम तो इस जल से निकल के नहीं आ पा रहे हो, अब क्या करें हम। और यह कह करके छोड़ के चली गई। और जब यह छोड़ करके चली गई तो यह गजेंद्र बेसहारा बिल्कुल अकेला रह गया है। और जब यह बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो गया ना, तो इसे भगवान की याद आ रही है। इतना स्नेह मैंने अपने परिवार से, बच्चों से, पत्नियों से किया था, मैं अगर इससे भी कुछ पल का भगवान का स्मरण कर लेता तो वह शायद मेरे पास में आ जाते मुझे बचाने। और देखिए आज ग्राह इसका बल कमजोर हो गया है, यह थक गया, अपनों को अपने बिछुड़ गए। और जब यह थक गया है तो ग्राह की पावर, ग्राह की शक्ति बढ़ गई और उसे खींच करके जल में ले गया। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकारो जी। अब तुम्हारा ग्राह खींच करके जल में ले जा रहा है। गजेंद्र को सुध आ गई, याद आ गई है, लेकिन अब किसका नाम लूं, किसे मनाऊं, वह केवल एक ही बात को कह रहा है, एक ही बात को कहा है उसने, जो सत्य मैं प्रकाशित करने वाला संसार को भगवान या ब्रह्म कहीं है तो मैं उनके प्रति समर्पण होता हूं, अपने आप को उन्हें समर्पण करता हूं, वह मेरी आकर के रक्षा कर लें। और जैसे कहा ना, आज महाराज गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु आ गए यहाँ पर। और जैसे भगवान विष्णु आए ना, इसे निकाल करके बाहर डाल दिया है। उसके बाद में ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। और जैसे इनका उद्धार किया है, यह दिव्य स्वरूप पाकर के भगवान की स्तुति करते हुए अपने धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी ने कहा राजन, यह ग्राह पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था। ऋषि देवल के श्राप के कारण इस योनि में आकर के यह भगवान के द्वारा मोक्ष पाकर के भगवान के धाम के लिए चला गया। और यह गजेंद्र जो था, यह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा इंद्रधुम्न था। यह भगवान का बड़ा श्रेष्ठ उपासक था। राजपाट छोड़ करके तपस्वी वेश में मौन रूप से भगवान की आराधना यह कर रहा था। उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां पधारे। राजा के द्वारा उनका कोई सम्मान और स्वागत नहीं हुआ। एक मदमस्त गजेंद्र हाथी जैसे खड़ा रहता है, उसी प्रकार से यह खड़े रहे, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, तू गजेंद्र माने हाथी हो जा। लेकिन आज इनका भी उद्धार भगवान ने किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। इसलिए संसार में ध्यान रखना, इस कथा के माध्यम से शिक्षा मिल रही है महाराज, बड़ी सुंदर। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंधम काक कस्य परिवेदना। इस कथा से यह शिक्षा मिल रही है हमें। एक बड़ी सुंदर बात बताइए, पूर्व काल में एक सेठ जी बड़े सत्संगी और रागी थे महाराज, प्राणायाम कर लेते थे, श्वास अवरुद्ध कर लिया करते थे। एक संत जी ने कहा महाराज संसार में कोई अपना नहीं है। सेठ जी ने कहा अपना कैसे नहीं है, बच्चे परिवार में बीबी बच्चे भाई सब तो अपने हैं। नहीं, कोई अपना नहीं है। और उन्होंने कोई अपना है या नहीं यह पहचान करने के लिए सेठ जी ने
आज रात्रि में अपने पैरों को एक खंभे में फंसा करके प्राणायाम के द्वारा श्वास अवरुद्ध कर दी। पत्नी जगी, सेठ जी नहीं मिले ना तो खोज की, और जब खोज की तो अंधेरे में खंभ में पैर फंसा करके पड़े थे। बच्चों को बुलाया, बच्चे आए, देखभाल की, किसी डॉक्टर को यहाँ वहां से बुलाया तो उसने नब्ज पकड़ के देखा, जब नहीं मिली तो कह दिया ये मर गए। अब मर गए तो रोना पोना प्रारंभ हो गया। सेठानी रो रही हैं, पत्नी थी, बालक भी रोने लगे, बेटियां भी रोने लगी, सब रुदन पुदन होने लगा है। अब सेठ जी कह रहे हैं ये तो सभी रो रहे हैं हमारे लिए, ये तो सभी अपने हैं भाई, रो रहे हैं तो। लेकिन ये रोना धोना थोड़ी देर तक रहा, उसके बाद में बंद हो गया। सेठ जी ने कहा ये तो बंद हो गए रोना धोना, लेकिन वो देख रहे हैं आगे क्या होता है। अब उसके बाद में कुछ समय बीता, जब कुछ समय बीत गया तो पड़ोसियों ने आकर के समझाया पुत्रों को, भैया आप क्या कर रहे हैं, ले चलें क्या, यही होता है। बेटे ने कहा हाँ ले जाना तो पड़ेगा, लेकिन सेठ जी के पैर खंभे में फंसे हैं। उस बेटे से कहा क्या करना है, ये तो पैर अकड़े हुए हैं इस खंभे में। बेटे ने कहा खंभे को तोड़ दो, पिताजी के पैर निकाल दो। लेकिन कैसे भी यह बात सेठानी के कानों में पहुंच गई। खंभे को तोड़ा जा रहा है, संगमरमर का बहुत पैसे लगे थे इस खंभ में, और सेठ जी के पैरों को निकाला जा रहा है। सेठानी भी बड़ी ज्ञानी थी, बेटे को बुलाकर कहने लगी सुनो बेटा, पिताजी तो चले गए और अब इनको तो केवल जलाया जाएगा या राख बन जाएंगे, पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन खम्भे को क्यों तोड़ रहा है, क्यों पागल हो गया इन लोगों की बातों में तू। अरे तेरे पिताजी को तो जलाना है, मर ही गए हैं। ऐसा करो बेटा, खम्भे को मत तोड़ो, पिताजी के पैरों को काट लो और काटने के बाद उन्हीं पर रख करके ले जाना। बेटे ने कहा माँ सही कह रही है, नुकसान क्यों किया जाए, इसलिए एक काम करो, सुनो, खम्भे को नहीं तोड़ना, पिताजी के पैरों को काट लो। एक अच्छे डॉक्टर को बुला करके उस औजारों से पैरों को काटने का प्रबंध किया गया ना। सेठ जी सुन रहे थे, बताओ पत्नी है या अर्धांगिनी है हमारी, हमारे पैरों को काटने के लिए कह रही है? और जैसे ही आज जब उसका प्रबंध किया, सेठ जी राम राम कह करके जिंदे हो गए, दोबारा से श्वास को ले आए, लौट आए, और जैसे ही राम राम कह करके जीवित हुए ना, अब बेचारी पत्नी बड़ी जोर से भाग करके लिपट गई, मेरे पति आ गए, मेरे सेठ जी आ गए। और सेठ जी ने धक्का दिया उसमें, अरे ओ तू पत्नी मेरी थी कहाँ, यह तो केवल दे गे का नाता है, बस जब तक यह शरीर काम कर रहा है ना, यह चालित हो रहा है, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, तब तो बाबूजी बैठे हैं, दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे तो कम से कम आने जाने वाले का ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम दरवाजे पर बैठ के घर को तो रखाएंगे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो खेत पर झोंपड़ी डाल के पटक दिया जाएगा, तो वहां देखभाल तो करते रहेंगे, बस दे गए का नाता, उसके बाद कुछ नहीं है। महात्मा जी ने, सेठ जी ने संन्यास ले लिया, छोड़ के चले गए, दुनिया में कोई अपना है ही नहीं साहब, बिल्कुल सत्य, कोई किसी का नहीं। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। और इस कथा के माध्यम से यही शिक्षा मिल रही है, जिस परिवार में आसक्त हम हुए पड़े हैं ना, ये परिवार या घर या कुछ अपना नहीं है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियां समाप्त होते होते हमें भी इससे परे हो जाना चाहिए। उसके बाद में बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आज भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, भगवान मुझे आप वह कथा सुनाने का प्रयास करें, मेरे प्रभु भगवान श्री हरि ने यह कच्छप रूप धारण क्यों किया, मोहिनी अवतार लेकर के कैसे दैत्यों को मोहित किया, और उन्होंने किस भांति राजा बलि को कृतार्थ किया। बड़ा प्रसन्न हुए और बड़ा सुंदर कहा है आज परीक्षित से सुखदेव जी ने, यदा दुर्वासयात सेन्द्रालोकात्रयो नृपः निहम श्री काक्षा वस्त्रतम ने सूर्यजाद्यम क्रिया। एक बार यह मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे दुर्वासा ऋषि, और वही मृत्युलोक का भ्रमण करने आए थे देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के। देवताओं के राजाएं मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि ने देखा इनका सम्मान करना चाहिए, और वही सम्मान करने के लिए एक बहुत सुंदर दिव्य माला उनको गले में पहनाना चाहा। लेकिन उसी माला को वह देवराज इंद्र ने अहंकार के वशीभूत होकर के उस माला को आज अपने हाथी ऐरावत के गले में नीचे डाल दिया,
और उस ऐरावत हाथी ने उस माला को नीचे डाल दिया, सूंड से तोड़ करके, और पैरों के नीचे कुचल दिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने देखा है मदमस्त इतना बड़ा अहंकारी हो गया, यह इंद्र इसने इतना बड़ा मेरा अपमान किया है, मेरे भगवान का अपमान किया है, इसे श्राप दे दिया है। तुम्हें लक्ष्मी का घमंड है, इसलिए तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। और जब इस देवताओं को श्राप लगा है दुर्वासा ऋषि का, लेकिन उस समय राजा बलि को जब पता चला कि देवताओं को श्राप लग गया है, तो राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है और देवता लोगों को भगा दिया वहां से। स्वर्ग का अधिपति, स्वर्ग का राजा बलि बन गया है। लेकिन यह देवता लोग भगवान की शरण में गए, प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हारे पास एक ही उपाय है इस समय, और वह उपाय केवल यह है कि तुम जाकर के संधि कर लो इन दैत्यों से। भगवान के कहने पर, बहुत समझाने पर आज देवताओं ने दैत्यों से संधि की है जाकर। और देखिए जब संधि की है तो सागर मंथन करने के लिए ये यहाँ सागर के किनारे पर आए हैं। मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके इन्होंने सागर में डाला है, बासुक सर्प को रज्जू बनाया खींचने के लिए। लेकिन देवता लोगों से भगवान ने कह दिया, खींचने के लिए तुम पहले अग्रभाग पर चले जाओ, पकड़ लो इसे। देवताओं ने कहा, प्रभु पागल हो गए आप, अग्रभाग को हम पकड़ेंगे, कितना सुंदर वर्ण है हमारा, यह विष निकालेगा और विष से हम काले नीले पड़ जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? आप समझदारी की बात नहीं कर रहे हो। अब भगवान ने कहा, देवताओं हम अब समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं, और उस समय तुम हमारे पास भागे भागे आ रहे थे, उस समय हमारी समझदारी तुम्हें अच्छी लग रही थी, बस यही मंद बुद्धि है तुम लोगों के अंदर। मैं कह रहा हूं कि अग्रभाग को पकड़ लो तो जाओ पकड़ लो। अब तो देवताओं ने देखा भगवान नाराज हो सकते हैं, इसलिए चले गए बेचारे, पकड़ लिया। और अग्रभाग को जैसे पकड़ा देवताओं ने, दैत्यों ने देखा इंद्र भागता हुआ गया और अग्रभाग को पकड़ लिया। दैत्यों ने कहा, सुनो अपने अपने घर चले जाओ, अगर सागर मंथन करना है ना तो हम तुमसे बलवान हैं, तुमसे बड़े हैं, हम पहले आगे लगेंगे, तुम पीछे पूंछ को पकड़ोगे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, छोड़ दो इसे और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, तुम यही चाहते थे ना। और पीछे देवता लोग लग गए आगे, विष जहां निकलने वाला है वहां दैत्यों को भगवान ने लगा दिया। लेकिन ये कितनी चाणक्य नीति है, कितनी कुटिल नीति है भगवान की। अगर सास वैसे ही कहा जाता तो नहीं लगते, अगर पहले ही पूंछ को पकड़ लेते ना देवता तो शायद उनके मन में आ जाता, वह भी नहीं पकड़ते उसे। लेकिन पहले ही भगवान ने यह ख्याल रखा है इन देवताओं को बचाने का, बार बार ख्याल। लेकिन हजारों बाहुबलों के द्वारा भगवान इधर देवताओं की तरफ लगे और इधर दैत्यों की तरफ लगे और इसे खींचना प्रारंभ किया। और जैसे ही यह खींचना प्रारंभ किया, अधिक भारी होने के कारण समुद्र में जाने लगा। जैसे यह समुद्र में जाने लगा, देवता भयभीत होने लगे। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही सागर में जाकर के कच्छप रूप धारण कर लिया, और कच्छप रूप धारण, कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, रोक लिया, उसे नीचे नहीं जाने दिया, और सागर मंथन होने लगा। देखिए आज बड़ा सुंदर भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित मंदराचल पर्वत को रोक के रखने के लिए भगवान ने यह कछुए माने कच्छप का रूप धारण किया। तो प्रेम से बोलेंगे, कच्छप भगवान की। मंथन प्रारंभ हो गया है, और जैसे देखिएगा आज मंथन चला है, सर्वप्रथम सागर मंथन से हलाहल विष निकला है। और जैसे यह हलाहल विष निकला, इस विष को देखते ही कालकूट हलाहल विष से यह देवता लोग घबरा रहे हैं, दैत्य घबरा रहे हैं, प्रभु अब क्या होगा। और ब्रह्मा जी की शरण में गए। यह ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो भैया मैं कुछ नहीं जानता कि क्या करना है। भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आ गए, लेकिन भगवान विष्णु ने भी कह दिया है, मैं नहीं कर सकता इसका कोई निवारण, मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं ने कहा, तो प्रिय सागर मंथन के लिए क्यों आग्रह किया तुमने, क्यों कहा हमसे, जब कुछ कर नहीं सकते हो तो। यह कालकूट विष निकला है, तुम अमृत की बात कर रहे थे, यह सृष्टि विलीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी इससे। भगवान ने कहा, सुनो भैया तुम कह रहे हो तो मैं एक उपाय तो जानता हूं इसका, लेकिन मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता हूं, केवल उपाय जानता हूं। और सुनो, ऐसा एक ही व्यक्ति है संसार में इस संकट से निवारण कर सकता है, और वह है सदाशिव।
केवल भगवान शंकर। और सुनो, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ। भगवान श्री हरि के द्वारा भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना प्रारंभ किया है आज। बहुत ही प्यारी स्तुति कर रहे हैं, भगवान को बहुत सुंदर भाव से मना रहे हैं। देवताओं ने बहुत सुंदर कहा है आज, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणम शरणापन्नाम स्त्रैलोक्य दहनात विषाद त्वमेक सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो हो तम त्वाम चंति कुशलाहम प्रपन्नात हरम गुरु। हे भगवान, करुणा बख्शल है आप, दीन बख्शल हैं, हमारे संताप का हरण करें, हमारी पीड़ा को नष्ट करें। भोले बाबा ने आंखें खोल करके देखा तो देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, यह क्यों, क्या हो रहा है, ये क्या हलचल है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह देवता लोग आए हैं। क्यों आए हैं? यह आए हैं मुझे विष पिलाने के लिए देवी, लेकिन तुम बताओ मैं इस विष का पान करूं या ना करूं? पार्वती जी ने कहा, ठीक है, जगत का कल्याण करना है तो कोई बात नहीं, कर लो पान। देखिएगा, माता सती पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी है यह, और बहुत सुंदर ये अपने पति के पराक्रम और ऐश्वर्य को जानती है। इसलिए कार्य भी कौन सा किया जा रहा है? जगत कल्याण का कार्य है। इसलिए कह दिया है तुम पी जाओ, कोई बात नहीं है। विष को पीने के लिए माता पार्वती ने कह दिया, और भगवान शिव ने वह गड़ा जो विष का कालकूट था वह पकड़ा लिया, ग्रहण किया है। लेकिन उन्हें याद आया कि मेरे हृदय में तो मेरे भगवान श्री हरि रहते हैं, अब हृदय तक नहीं ले जा सकते, उसे निकाल बाहर नहीं सकते हैं। इसलिए आज उस विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया है। उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना गया। प्रेम से बोलेंगे नीलकंठ महादेव की। उसके बाद में मंथन आगे चला है तो देखिएगा, बहुत सुंदर कामधेनु निकली जिसे अग्निहोत्र मुनि ले गए। उसके बाद में उच्चश्रवा नाम का असुर निकला जो दैत्यों को दे दिया गया, और उसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान श्री हरि विष्णु को दे दी गई। और उसके बाद में स्वयं तत् ऐरावतो नामम, ऐरावत नाम का हाथी निकला, बाणेन्द्रो विनिग्रतः, और अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला जो कि देवताओं को प्रदान कर दिया गया। और उसके बाद में तो स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी जी निकल के आई, और जैसे ही लक्ष्मी जी निकल करके आई, लक्ष्मी जी को निकलते ही हर किसी की चाहना बढ़ गई। सुनो भैया, हमारी बारी है, हमारा नंबर है, हम लेंगे ना। दैत्यों ने कहा, नहीं नहीं, हमारी बारी है, ये हम लेंगे ना। अब तो सभी कह रहे हैं इसे हम लेंगे, इसे हम लेंगे, चारों तरफ से हल्ला होने लगा। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, अब इसका निर्णय कोई नहीं करेगा कि यह किसे दी जाए, इसका निर्णय तो यह स्वयं ही करेंगी कि यह किसके साथ रहना चाहती है। और एक स्वयंवर की रचना की, जिस स्वयंवर में आज माता लक्ष्मी जी जयमाल लेकर के चली, तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि को देखा यह बहुत क्रोधी हैं। अगर परिवार में, घर में भोजन बनाने में भी कोई छोटी सी गलती हो गई ना तो श्राप देकर मार देंगे, क्योंकि ये क्रोधी हैं, श्राप देते हैं बात बात पर, अच्छे नहीं है। आगे गुरु बृहस्पति जी को देखा यह शिष्यों में आसक्ति रखते हैं, और जहां आसक्ति होती है वहां लक्ष्मी जी नहीं टिक सकती हैं। और उसके बाद में देखा है शुक्राचार्य जी ये द्वेषता रखते हैं, यह केवल एक ही पक्ष का साथ देते हैं, केवल दैत्यों का, और देवताओं का कोई भी मान, कोई सम्मान इनके यहाँ नहीं है। इसलिए द्वेषता, द्वैत मन है इनका, इसलिए यह ठीक नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी को तो देवताओं के पास, दैत्यों के पास, सबके पास में रहना है, इसलिए अच्छा नहीं। उसके बाद देवराज इंद्र को देखा है तो सोचने लगी रूपवान तो यह है, लेकिन विवेक की कमी है इनके अंदर। कोई भी इनके ऊपर आक्रमण करता हुआ चला आता है तो घर छोड़ करके ही भाग जाते हैं, और किसी दिन मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, ठीक नहीं है। आगे राजा बलि को देखा, ऐश्वर्य पराक्रम है, बलशाली है, दैत्यों के राजा हैं, लेकिन आयु बहुत कम है, ठीक नहीं है। उसके बाद देखा ब्रह्मा जी विराजमान है, देवता और दानव सभी इनका कहना मानते हैं, लेकिन चार मुख वाले हैं,
नहीं, ठीक नहीं है। उसके बाद देखा भगवान शंकर विराजमान है, दिव्य स्वरूप है, ज्ञानी पुरुष हैं, तपेश्वरी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनका संग अच्छा नहीं है, यह ठीक नहीं है। आगे बढ़ गई और आगे जाकर देखा तो स्वयं बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्रीमन नारायण बैठे हुए, नीचे गर्दन झुकी है, अधरों पर हल्की सी मुस्कान है, बहुत सुंदर स्वरूप दिव्य है। और आज लक्ष्मी जी ने जयमाला उनको पहना दी। सब गुण संपन्न तो केवल यही है, और जयमाला पहना दी। लक्ष्मी जी ने जयमाला पहना दी ना, तो फिर तो वह उनकी हो गई। और जब उनकी हो गई तो हाथ पकड़ा, भगवान ने वरण कर लिया और लेकर के बैकुंठ के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी रमण भगवान की जय हो। दैत्यों ने कहा देवताओं से सुनो, अब नहीं होगा यह सागर मंथन, क्योंकि जो भी मिलता है तुम ही लोग ले लेते हो, हम तो बेकार में मेहनत कर रहे हैं, जाओ अपने घर, हम नहीं करेंगे। देवताओं ने भगवान से कहा लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए हो, या अब सागर मंथन नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा? भगवान ने कहा इन दैत्यों से कह दो जो भी अब की बार निकलेगा वह तुम्हारा ही होगा, चाहे अमृत ही क्यों न हो। लेकिन दोबारा से सागर मंथन हुआ तो देखिए मदरा निकली और बाणुड़ी नाम की कन्या निकली, जो दैत्यों को प्रदान कर दी गई। उसके बाद में ध्वज चंद्र निकले, जो भगवान भोलेनाथ को दे दिए गए। उसके बाद में स्वयं शोभायमान धन्वंतरी जी महाराज अमृत का घड़ा लेकर आए, और जैसे ही अमृत का घड़ा लेकर के निकल करके ये आए, दैत्यों ने बढ़ करके उसे छुड़ा लिया और छुड़ा करके भागना प्रारंभ किया। देवताओं ने कहा प्रभु ये अमृत तो दैत्य ले गए, अब हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा तुम अब कुछ करोगे भी नहीं, क्योंकि जो भी करना है अब मैं करूंगा। और देखिएगा जगत का देवताओं का कल्याण करने के लिए मेरे प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु ने आज मोहिनी रूप धारण किया, बहुत सुंदर पावन। और यह आकाश मार्ग से नीचे उतर के आए हैं, लड़ते झगड़ते हुए दैत्यों के बीच में खड़े हो गए आकर के। पायल बड़ी झनकार कर रही है इनकी, छम 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 कर रही है, बहुत सुंदर, मन को मोह लेने वाली झनकार है इनके दिव्य पायलों में। और राजा बलि और दैत्यों ने देखा ना तो उनकी बुद्धि खराब हो गई, बस कामान तो गई है। और पूछ रहे हैं देवी कौन है आप? भगवान ने कहा मेरा नाम मोहिनी है, मैं लता पताओं की पुत्री हूँ, मेरा कार्य है नित्य का आलिंगन करना किसी सुंदर सी सभा में। लेकिन राजा बलि ने कहा तो हमारे साथ चल करके नित्य का आलिंगन करो। मोहिनी भगवान ने कहा कदापि नहीं, यह मेरा धंधा नहीं है, केवल मन का शौक है, मेरा धंधा नहीं है। और जहां कलह होती है, झगड़ा होता है, कलेश होती है, वहां कदापि मैं नहीं जाती हूँ। तुम भाई भाई लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं तो तुम्हारे मन में मेरे अंदर मेरे प्रति भाव लेकर के झगड़ा हुआ तो मैं क्या करूंगी? राजा बलि ने कहा यह झगड़ा भाई भाइयों में किस कारण से हो रहा है पता है? अमृत के कारण। और सुनो अब तुम आ गई हो, ये अमृत का घड़ा ले लो और बराबर बराबर बांट दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो फिर चलना। मोहिनी भगवान ने कहा हाँ यह सही रहेगा, और अमृत का घड़ा अपने हाथों में ले लिया। राजा बलि से कहने लगे भगवान मोहिनी सुनो, तुमने मेरे पर विश्वास किया है इसलिए यह अमृत का घड़ा दे दिया है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ तो तुम पर विश्वास है मेरा, इसलिए तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्या? यह जो अमृत का घड़ा है ना, इसमें जो अमृत रखा है यह अमृत जम गया है। अब यह बताओ तुम्हें गाढ़ा वाला पिलाऊं या पतला वाला पिलाऊं? राजा बलि ने कहा यह पतला वाला पीने से क्या होगा, गाढ़ा वाला पीने से क्या होगा? मोहिनी भगवान ने कहा पतला पियोगे तो कम दिनों के लिए अमर रहोगे, और ज्यादा गाढ़ा पियोगे तो ज्यादा दिनों के लिए अमर हो जाओगे। राजा बलि ने कहा हम तो गाढ़ा वाला पिएंगे, ज्यादा दिनों के लिए अमर हो जाएं। और देखिएगा आज साथियों एक पंक्ति में दैत्य और एक पंक्ति में देवता, और ये पतला वाला अमृत जो है देवताओं को भगवान ने पिलाना प्रारंभ किया है। राजा बलि फिर मैं देवताओं को अमृत पिला दूं पहले? हाँ पिलाओ। देखिए भगवान कितनी चतुराई से काम ले रहे हैं। अमृत दैत्यों का, और देखिए दैत्यों के हाथों से लिया भी स्वयं, और दैत्यों से ही कहलवा रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला दिया जाए। राजा बलि कह रहे हैं पिला दो। भगवान ने कहा इसमें कोई छल तो नहीं है? दैत्यों ने कहा देवी कोई छल नहीं है, तुम देवताओं को अमृत पिला दो। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना चालू कर दिया। लेकिन एक बात और है, यहाँ एक बहुत चालाक दैत्य था जिसका नाम था सर्वभंगु। उसने सोचा
जब यह गाढ़ा पीने से अमर हो जाएंगे ज्यादा और पतला पीने से अमर होंगे अलग, तो यह जब अलग अलग अमृत पीने से अमर हो जाएंगे तो फिर हम गाढ़ा वाला भी पी लें और पतला वाला भी पी लें, दोनों को ही पी लें तो ज्यादा दिनों के लिए अमर होंगे ना, जब 2 बार पिएंगे अलग अलग। और उसके मन में एक बात और चल रही है, ऐसा न हो कि कहीं या गाढ़े अमृत को पीने के चक्कर में या पतला वाला भी हाथ से निकल जाए, यह भी ना मिले और हम अमृत से वंचित रह जाएं। इसलिए चंद्र और सूर्यमा के बीच में जाकर के बैठ गए। भगवान ने पंक्ति भेदन न करने के कारण यह सूर्य को अमृत पिलाने के बाद सर्वांगु को अमृत पिलाया और चंद्रमा को पिला दिया। और जैसे चंद्रमा को अमृत पिलाया देवता खड़े हो गए, भगवान आपने इस दैत्य को अमृत पिला दिया। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया, सर को काट दिया, लेकिन यह अमृत उतर गया था नीचे, इसलिए यह मरा नहीं, 2 हो गए। भगवान ने कहा भैया और टुकड़े करूं क्या? देवताओं ने कहा बहुत नहीं, या 2 ही समय सताने के लिए, मरेगा तो है नहीं भगवान। लेकिन आज दैत्यों ने देखा है कि हमारे साथ में छल किया है, इसलिए युद्ध प्रारंभ कर दिया है। और जब राजा बलि ने युद्ध प्रारंभ किया तो भगवान ने देवताओं से कहा अमृत पी करके अमर हो चुके हो, अब भी घबरा रहे हो, अरे मार डालो इन दैत्यों को। आज ऐरावत पर सवार होकर के देवराज इंद्र ने पुनः कमान संभाली और आज राजा बलि का वध कर दिया है, देवासुर संग्राम हुआ है, सारे दैत्यों को परास्त कर दिया है और पुनः अपने राजधानी में जाकर, अपने स्वर्ग में जाकर के देवताओं ने जश्न मनाया है, बड़ा सुंदर आनंद लिया है और शासन काल करना प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ सुखदेव जी ने कहा है, शुक्राचार्य जी ने देखा मेरे शिष्यों के साथ में इस विष्णु ने छल किया है, तो संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित कर लिया है। लेकिन जब राजा बलि को जीवित कर लिया तो बलि ने भी कह दिया, गुरुदेव यह आपका दिया हुआ जीवन है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, आप कहेंगे जैसा। तो देखिएगा बहुत सुंदर यज्ञ कराया है, विश्वजीत नाम का, बड़ा सुंदर तरकस, रथ, धनुष, बाण, कवच निकला, कुंडल निकले, उसके अंदर से जो राजा बलि को पहना दिए गए। और देखिएगा उसके बाद में राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। लेकिन ये जैसे ही आक्रमण किया, राजा बलि देखा कि अकेला ही आ रहा, पहले तो सेना लेकर के आया था लेकिन अब अकेला ही आ रहा है और जिंदा होकर के आ गया। जब अकेला आ रहा है देवताओं के पास में और अमृत पिए हुए अमर देवताएं तो बलवान और शक्ति लेकर के आ रहा है, इसलिए भाग गए बेचारे छोड़ करके स्थानों को। और जब यह भाग गए छोड़कर स्थानों को तो यह भगवान विष्णु की शरण में आ गए, प्रभु अब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा देवताओं तुम भजन नहीं करते हो, इसलिए विवेक की कमी हो गई है तुम्हारे अंदर। और सुनो, यह शुक्राचार्य जी है ना, यह नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा दे चुके हैं राजा बलि को। 100 अश्वमेघ यज्ञ कराने हैं इनके द्वारा, सदा सदा के लिए इंद्र बनाना चाहते हैं यह राजा बलि को। और आज बड़े और अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए तो ब्राह्मणों का सत्कार, संतों का सत्कार, बड़ा यजन करना पड़ता है भगवान का। भगवान ने कहा है राजा बलि धर्मात्मा राजा है, देवताओं उसका वध किसी भी हाल में नहीं हो सकता, वह वध करने योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें अब कंदराओं में जाकर के भजन करना है। जाओ कंदराओं में छिप जाओ, जाकर के भजन करो कुछ समय के लिए, तब तक मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना है। लेकिन आज सुखदेव जी स्वामी ने कहा देवता लोग कंदराओं में छिप गए हैं और उधर देखिएगा बहुत वर्षों के बाद में कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर पधारे हैं और माता अदिति के पुत्रों पर दिति के पुत्रों ने अत्याचार किया है, इसलिए वह कह रही हैं तुम्हारी पत्नी दिति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों का राज वैभव सब छीन लिया है, फिर मुझे आप कोई ऐसा अनुष्ठान बताएं पतिदेव जिससे कि मेरे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए। देखिए आज बहुत सुंदर व्रत के विषय में बताया है, कश्यप जी ने प्रयो व्रत की राय माता अदिति को दी है। तो देखिए अदिति ने अपने पति के द्वारा पाए हुए इस बहुत सुंदर व्रत को किया है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाय प्रयो व्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमाया विन्दत। पूर्ण मन से आज फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से उन्होंने यह व्रत को धारण किया और बहुत अच्छी तरह से किया है।
व्रत संपूर्ण किया, भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन दिया है। माँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे संकटों का निवारण करने आने वाला हूँ। और देखिएगा, आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में आज भगवान वामन प्रकट होकर के आ गया। बहुत सुंदर स्वरूप है, वामन अंगुल के वामन स्वरूपधारी वामन भगवान, तेजस्मयी स्वरूप, ऐसे सूर्य के किरणों के जैसा प्रकाशमय भाव, बहुत सुंदर भाव में आ गए। प्रकट होकर के बोलेंगे वामन भगवान की, वामन भगवान की जय जय श्री राम। देखिएगा, आज वामन ब्रह्मचारी भेष देखा है तो सूर्य ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया है, बृहस्पति जी ने जनेऊ, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रमा ने दंड, अदिति ने कोपीन, देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, सप्तऋषियों ने कुश दिया है, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा डाली है। लेकिन जाति कर्म संस्कार पूरा हो गया है, और जब जाति कर्म संस्कार पूरा हो गया तो माता अन्नपूर्णा के पास में यह भिक्षा लेने गए थे तो बालक समझ करके छोटी सी भिक्षा दी। लेकिन उस भिक्षा से क्या होने वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अगर बड़ी भिक्षा चाहिए ना तो नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां चले जाओ और वहां से जाकर के भिक्षा लेकर के आओ। आज राजा बलि के यज्ञ की ओर जा रहे हैं यह वामन भगवान। बहुत सुंदर स्वरूप है इनका आज। और देखिए, राजा बलि के यज्ञ में जब यह पहुंचे हैं ना, नर्मदा नदी के तट पर हो रहा था यह अश्वमेघ यज्ञ। और राजा बलि के जब यज्ञ में भगवान वामन पहुंचे तो सभी ने सुकसल बहुत आनंदमय भाव से इनका दर्शन किया है। और जो एक बार इन्हें देख लेता है ना, वही देखता रह जाता है, इनको वही आनंदमय हो जाता है जो इनके स्वरूप का दर्शन करता है। बहुत प्यारा सा, बड़ा नन्हा सा, बड़ा सुंदर सा स्वरूप है वामन भगवान का। झोली कमंडल, ब्रह्मचारी रूप, बहुत सुंदर तेजस्मयी भावनाएं। और आज आसन बिछा करके राजा बलि के यज्ञ में बैठ करके माला जपना प्रारंभ किया। लेकिन सेवकों ने जाकर के राजा बलि से कहा है, राजन आपके आज यज्ञ में एक बहुत तेजस्मयी ब्राह्मण पधारे हैं, चल करके आप उनका दर्शन कर लें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजा बलि आज उस बालक का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन देखिए, इन वामन भगवान को देख करके राजा बलि भी मुग्ध हो गया है, मोहित हो गया है। अब मन में एक ही बात है केवल, भगवान तो भजन करने में लगे हैं, माला को जप रहे हैं, लेकिन यह राजा बलि विचार कर रहा है कि यह अपने नेत्र खोल करके कब मुझसे कुछ मांगे, और अपने नन्हे से मुख से जब यह मुझे कुछ मांगेंगे और मैं इन्हें दूंगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ मांगे या मुझसे। और ऐसी लालसा जब राजा बलि की बन गई ना, तो आज वामन भगवान ने माला को पूरा किया। और माला पूरा करने के बाद नेत्र खोले, और नेत्र खोलने के बाद में जब देखा राजा बलि घुटने डाल करके बैठा है और स्वरूप का चिंतन कर रहा है। और वामन भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, अहो अरे ओ राजा बलि आप ही है ना, धन्य है तुम्हारा जीवन। राजा बलि ने देखा, इनसे तो मैं कभी मिला भी नहीं हूं, परिचित भी नहीं हूं, और इन्होंने मुझे देख के पहचान भी लिया कि राजा बलि मैं ही हूं। लेकिन भगवान आप मुझे कैसे जानते हैं? वामन भगवान ने कहा, राजा बलि हम केवल तुम्हें ही नहीं जानते, हम जानते हैं तुम्हारे पिता विरोचन को भी। राजा बलि हम जानते हैं तुम्हारे बाबा प्रहलाद को भी, बड़े दानी थे वो, बड़े भक्त थे भगवान के, बहुत आनंद मग्न थे वो। तुम्हारा परिवार बड़ा पावन है और बहुत सुंदर कहा है आज। लेकिन महाराज वामन भगवान ने कहा, भैया राजा बलि तेरे हम भाव से बड़े प्रसन्न हुए हैं आज, अब हम जाना चाहते हैं, हमें जाने की आज्ञा दे दो। वामन भगवान ने जब जाने के लिए कहा तो राजा बलि ने कहा, कुछ दक्षिणा मांग लो और चले जाना। लेकिन वामन भगवान ने कहा, यह दक्षिणा पाने का, लेने का काम नहीं करते हम, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से तपे हैं,
इसलिए राजा ने हम दक्षिणा नहीं लेते। राजा बलि ने कहा दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप मेरे हितैषी हैं, मेरे परिवार के हितैषी हैं, और दक्षिणा अगर नहीं लोगे तो मेरा यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा, क्योंकि इस यज्ञ में आने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के चला गया तो वह यज्ञ पूरा नहीं होता, उसे पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए उसे संतुष्ट करना है। और आप कुछ तो कहिए, कुछ तो मांगिएगा, जो मांगोगे जैसा मांगोगे। बामन भगवान ने कहा क्या क्या दे सकते हो हमें? बामन भगवान ने जब कहा तो राजा बलि ने कहा हजारों सोने चांदी के हीरे मोतियों से जड़ी हुई झूलें डलवाकर मैं तुम्हें गाय दान कर सकता हूँ। तुम अगर मांगो तो मैं 10, 20, 50, 100 गांव तुम्हें रहने के लिए दे सकता हूँ, तुम्हारी व्यवस्था के लिए। अगर तुम चाहो ना तो मैं अपने राज्य की किसी सुशील कन्या से तुम्हारा विवाह करा सकता हूँ, ब्राह्मण पुत्री से। और अगर तुम चाहो ना तो मैं अपने ही सुंदर महलों में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से कोई अच्छा सा महल भी बनवा सकता हूँ। बामन भगवान ने कहा भैया फिर तो आस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि महल भी तुम दोगे, भोजन भी तुम दोगे, सब पत्नी भी तुम ही दोगे, विवाह तुम कराओगे, सब कुछ तुम ही करोगे, धन भी तुम दोगे। लेकिन यह तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वैसे भी कुछ नहीं करते, हम भजन करते हैं केवल। लेकिन अगर विवाह होने के बाद में राजा बलि बच्चे भी होंगे, 2, 4, 6, 10 बच्चे हो गए, किसी दिन कोई बीमार हो गया और बीमार होते होते चला भी गया तो फिर रोना भी पड़ता है ना, फिर रोने कौन आएगा? राजा बलि ने जब कहा, भगवान ने कहा कि रोना किसे पड़ेगा, तो राजा बलि ने कहा रोना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही तो होगा वो बालक। मैं तो एक दिन आऊंगा बस, उसके बाद तो जीवन भर तुम्हें रोना है। राजा बलि ने जब ऐसा कहा तो बामन भगवान ने कहा सारी व्यवस्था तुम करोगे या ठीक है, लेकिन यह रोने की व्यवस्था मैं करूंगा, इसलिए ठीक नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं तो बड़ा तपेश्वरी हूं, त्यागी हूं, मैं नहीं कुछ कर सकता। और देखिएगा आज बड़ा सुंदर है, लेकिन फिर भी राजा बलि बार बार कह रहे हैं आप कुछ भी मांग लीजिएगा। तो कितना सुंदर कहा है आज, राजन देना चाहते हो तुम? हाँ, तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि तुम्हारा भी काम बन जाए और हमारा भी काम बन जाए, ऐसा मांगेंगे। और कितना सुंदर कहा, सारे जमाने में तेरा है शासन। अरे ओ राजा बलि, इस सारी पृथ्वी पर, सारे संसार में तेरा ही शासन है, स्वर्ग में भी, नीचे भी, ऊपर भी, सब जगह तेरा ही राज्य है। इसलिए क्या करना है, सारे जमाने में तेरा है शासन, धरा 3 पग दे, धरा 3 पग दे, बिछालू में आसन, सारे जमाने में तेरा है शासन, सारे जमाने में तेरा है शासन। ओ धरा 3 पग दे, धरा 3 पग दे, बिछालू में आसन, सारे जमाने में तेरा है शासन। और राजा बलि, तेरा सारे जमाने में शासन है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, केवल 3 पग भूमि का दान कर दे मुझे, वह भी अपने पैरों से नाप करके लूंगा। और सुन, अगर इससे ज्यादा की तेरी इच्छा है तो कदापि नहीं ले सकता। ज्यादा की कोई मेरी नीयत नहीं है, और धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, धन की छिपी कोई जरूरत नहीं है, धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, धन की मुझे कोई
जरूरत नहीं। मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। और देखिए श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग राशि कुछ दानदाताओं का दान आया है, जो इस प्रकार है। 2100 रुपए श्रीमान सुरेश चंद परमार कोकटे निवासी। 2100 रुपए श्रीमान प्रेम शंकर परमार कोकटे निवासी। 2000 रुपए श्रीमान यतेंद्र सिंह सिसोदिया जहारी कोकटई। 1100 रुपए श्रीमान रक्षपाल सिंह कोकटई निवासी। 1100 रुपए श्रीमान मलखान सिंह पूर्व प्रधान जी कोकटई निवासी। 2100 रुपए श्रीमान भगवती प्रसाद सिसोदिया कोकटई निवासी। 500 रुपए श्रीमान चंद्रकेश सिसोदिया लाला चाचा कुकटई निवासी। ये